नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र श्रीमद् भगवत गीता के अध्यापन के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। गीता श्री वेदव्यास विरचित महाभारत महाकाव्य से संकलित है। उसके षष्ठ पर्व भीष्म पर्व का जो भाग है वो गीता नाम से विख्यात है, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्तव्य मार्ग का उपदेश दिया जाता है। उस गीता भाग से 3 अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में चलते हैं, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। द्वितीय अध्याय का हमने अध्यापन करवा लिए, जिसमें कुल 72 पद्य थे। द्वितीय अध्याय में युद्ध विमुख अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा आत्मतत्व का, स्थित प्रज्ञ मनुष्य का, ब्राह्मी स्थिति का, संयम का, विषय भोगों का, इन सब से संबंधित तथ्यों का उपदेश दिया गया। उस द्वितीय अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है। अब हम तृतीय अध्याय का प्रारंभ करेंगे, जिसका उपनाम कर्म योग है। द्वितीय अध्याय में आत्मतत्व, विषय भोगों का परित्याग, संयम इत्यादि का वर्णन करने पर जो अर्जुन है वो थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है। उसके समझ से परे का विषय ये हो जाता है। तब वह प्रश्न करता है, जिससे तृतीय अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। वह श्लोक है, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, जायसी यानी श्रेष्ठ है, चेत यदि, कर्मण है कर्म की अपेक्षा, ते मता आपकी बुद्धि में या आपके अनुसार या आपके विवेक में, जनार्दन है, हे जनार्दन, हे कृष्ण, यदि आपके अनुसार कर्मों की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, तब किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो फिर माम यानी मुझको, कर्मणि घोरे, घोरे कर्मणि यानी घोर कर्मों में, किम नियोजयसि किस लिए नियोजित कर रहे हो, क्यों लगा रहे हो। हे कृष्ण, यदि आपके अनुसार कर्म योग की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे क्यों इन घोर कर्मों में उलझा रहे हो। अर्थात तो युद्ध तो एक कर्म है, तो जब बुद्धि ही श्रेष्ठ है तो फिर मुझे क्यों सांसारिक कार्यों में या कर्म मार्ग में आप प्रवृत्त कर रहे हो। दूसरा श्लोक है, वाक्य मिश्रणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। वाक्य मिश्रण, मिली जुली बातें, बुद्धिम मोहयसीव में, आप कुछ मिली जुली बातें कहकर ऐसा उपदेश देके जो थोड़ा साधारण मनुष्य को भ्रमित कर सकता है, ऐसे मिलते जुलते वाक्यों से मैं बुद्धिम, मेरी बुद्धि को, मोहयसी इव, मोहित कर रहे हो, मेरी बुद्धि को आप भ्रमित सा कर रहे हो। इसलिए तदेकम वद निश्चित्य, कोई भी एक बात कहो,
निश्चित हो जो, निश्चय करके एक बात कहो, येन श्रेयो अहम आपनुयाम, येन जिससे, अहम मैं, श्रेयो जो श्रेष्ठ है, आपनुयाम उसको प्राप्त करूं। हे गुरु कृष्ण, जो मिश्रित वाक्य वाली बात है उससे मेरी बुद्धि है वो थोड़ी मोहित सी हो रही है, तो जो सही है, जो उचित है, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वह एक बात कहो, क्योंकि आपने पूर्वोक्त जो बातें कही है उसमें मैं कर्म और बुद्धि में मोहित हो गया हूँ, संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कर्म मार्ग श्रेष्ठ है या बुद्धि मार्ग श्रेष्ठ है। तो ऐसी स्थिति में आप मेरे लिए जो श्रेष्ठ है वह एक निश्चय करके बताएं। तीसरा श्लोक है, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। लोके अस्मिन् सप्तमी विभक्ति के शब्द है, अस्मिन् लोके इस लोक में, इस संसार में, द्विविधा दो प्रकार की, निष्ठा निष्ठाएं या मार्ग, पूरा प्रोक्ता पहले से ही कहे गए हैं, मया नघ मेरे द्वारा, अनघ और वो दोनों ही दोष रहित है। तो मेरे द्वारा इस संसार में दो प्रकार के मार्ग प्रशस्त किए गए हैं। वो दो कौन से हैं? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो सांख्य लोग हैं उनके लिए ज्ञान योग कहा गया है, कर्म योगेन योगी नाम, और जो योगी जन है उनके लिए जो मेरे द्वारा मार्ग प्रशस्त किया गया है वह कर्म योग है। तो इसलिए हे अर्जुन, दोनों ही मार्ग इस लोक में मेरे द्वारा मनुष्यों के लिए प्रशस्त किए गए हैं। जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए ज्ञान योग है, और जो योगी है, कर्म में प्रवृत्त है, उनके लिए कर्म योग है। चतुर्थ श्लोक है, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। न यानी नहीं, कर्मणाम कर्मों के, अनारंभात, आरंभ कहते हैं शुरू करने को, अनारंभात यानी शुरू नहीं करने से, कर्मों को शुरू नहीं करने से, नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते, पुरुष निष्काम भाव को प्राप्त नहीं करता है। मात्र कर्मों को नहीं करना ही निष्काम भाव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति निष्काम भाव की यह व्याख्या करे कि मुझे कर्म करने ही नहीं है, तो वह किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मों का अनारंभ करना, यानी कर्मों को कभी करना ही नहीं या प्रारंभ ही नहीं करना, ये किसी भी स्थिति में नैष्कर्म्य नहीं कहा जाता, इसको निष्काम भाव नहीं कहा जाता है। न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधि गच्छति, न च और न ही संन्यसनात् कर्मों को त्याग देने मात्र से, सिद्धिम अधिगच्छति कोई सिद्धि को प्राप्त करता है। कर्मों को त्याग देने मात्र से कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। तो कृष्ण जो कर्मों के प्रति अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ है कि कर्म करना आवश्यक है या नहीं, ऐसी स्थिति में वो कह रहे हैं कि मात्र कर्मों को न करना ही निष्काम भाव नहीं है, और न ही कर्मों को त्याग देना सिद्धि की प्राप्ति है। आगे वाला श्लोक है, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत, कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। ये महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं, न ही कश्चित् क्षणमपि, कश्चित् क्षणमपि कोई भी क्षण के लिए, किसी भी क्षण, जातु प्राणी जिसने जन्म ले लिया, जिसमें चेतना है, वो प्राणी किसी भी क्षण
तिष्ठति अकर्म कृत न तिष्ठति अकर्म कृत, बिना कर्म किए वो ठहर ही नहीं सकता। इस संसार का कोई भी प्राणी किसी भी क्षण के लिए बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता। कार्यते ही अवश्य कर्म, कार्यते उसको करना ही पड़ता है, अवश्य परवश होकर कर्म कर्मों को, सर्व प्रकृति जय गुणे, जो प्रकृति के गुण है, प्रकृति ने जो 3 गुण बनाए हैं मनुष्य या प्राणियों में, जो उसने जिस प्रकार का उनको ढाला है, तो उनको कर्म करना ही पड़ता है। बिना कर्म किए कोई भी प्राणी क्षण भर के लिए वो चाह कर भी स्थित नहीं रह सकता। तो जिसने जन्म ले लिया या जिसमें प्राण है, उसको प्रत्येक क्षण कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ता है, चाहे वो चाहे या न चाहे। यहाँ स्थित जो अभिप्राय है वो यह है कि यदि हे अर्जुन कोई प्राणी न भी चाहता है तो भी उसको मानसिक या कोई ना कोई कार्य में वो प्रवृत्त रहता है। बिना कार्य में प्रवृत्त रहना प्राणी की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए कर्म तो जिसने जन्म ले लिया उसको करना नियत है। इस प्रकार हमने तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 5 तक का अध्यापन करवाया। सभी श्लोकों में अनुष्टुप छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। गीता की जो शैली है वो दार्शनिक है। तृतीय अध्याय है वो कर्मयोग कहा गया है, जिसमें कर्म की महत्ता का वर्णन श्री कृष्ण द्वारा किया गया है। धन्यवाद।